तो आज हम बात करने वाले हैं अमीर भाई गरीब भाई की। एक ऐसी कहानी जो एक सीधे से सवाल से शुरू होती है, क्या सिर्फ एक फैसला दो भाइयों की किस्मत को हमेशा हमेशा के लिए बदल सकता है? ये कहानी है रिश्तों की, जलन की और हाँ, आखिर में माफी की जबरदस्त ताकत की। जरा सोचिए, एक माँ और उसका बस एक फैसला, और बस उसी एक फैसले ने दो सगे भाइयों को दो बिल्कुल अलग दुनियाओं में पहुंचा दिया। ये कहानी हमें यही तो दिखाती है कि कैसे एक ही रास्ते पर शुरू हुआ सफर एक छोटे से मोड़ पर आकर एक दूसरे से कितना कितना अलग हो सकता है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव से जिसका नाम है मंगलपुर। यहां रहती हैं सविता और उनके दो बेटे मानव और अतुल। अब हुआ ये कि पति के गुजर जाने के बाद घर की पूरी A to Z जिम्मेदारी सविता पर आ गई और बहुत जल्द उनके सामने एक ऐसा मुश्किल फैसला आ खड़ा हुआ जो उनके पूरे परिवार का भविष्य लिखने वाला था। और ये मुश्किल फैसला जुड़ा था पैसों की तंगी से। सीधी सी बात है, सविता के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपने दोनों बेटों को पढ़ा लिखाकर शहर भेज सकें। उन्हें मानव और अतुल में से किसी एक को चुनना था। सोचिए जरा, किसी भी माँ के लिए इससे ज्यादा दिल तोड़ने वाला चुनाव और क्या हो सकता है। सविता के दिल का दर्द ना उनके इन शब्दों में साफ झलकता है। वो कहती हैं, अगर एक बेटे को नहीं पढ़ाया तो उसके साथ अन्याय होगा। इस एक लाइन में उनकी पूरी बेबसी समझी जा सकती है। एक माँ है जो अपने दोनों बच्चों के लिए बराबरी चाहती है, पर हालात उन्हें इसकी इजाजत ही नहीं दे रहे। तो आखिरकार वो मुश्किल फैसला ले लिया गया और बस उसी एक फैसले ने दोनों भाइयों की जिंदगी को दो एकदम अलग अलग रास्तों पर मोड़ दिया। तो चलिए अब जरा आगे बढ़कर देखते हैं कि कुछ साल बाद ये रास्ते उन्हें आखिर कहाँ लेकर गए। यकीन करना मुश्किल है, पर सिर्फ 3 साल, बस 3 साल के अंदर जो परिवार कभी एक हुआ करता था वो अब दो अलग अलग दुनियाओं में बंट चुका था। एक ही छत के नीचे पले बड़े वो दो भाई अब एक दूसरे से मीलों दूर थे और जी रहे थे एक बिल्कुल अलग जिंदगी। और ये फर्क कोई छोटा मोटा नहीं था। मानव शहर गया, कॉलेज से पढ़ाई पूरी की और एक बड़ी सी फूड चेन में सीधा मैनेजर बन गया। और वहीं दूसरी तरफ अतुल, वो गांव में ही रह गया और एक हलवाई का काम सीखने लगा। बस पढ़ाई और मौके के इसी फर्क ने ना दोनों की दुनिया बिल्कुल बदल कर रख दी थी। तो कहानी में कुछ वक्त बीतता है और मानव अपनी माँ और भाई दोनों को अपने पास शहर ले आता है। शहर के चकाचौंध के बीच एक नया चैप्टर तो शुरू होता है, पर इस चमक दमक के पीछे एक गहरा राज और एक अजीब सा तनाव भी छिपा हुआ था। और ये तनाव तब अपने चरम पर पहुंच जाता है जब पता चलता है कि मानव का बॉस डिनर पर घर आ रहा है। अब ये कोई मामूली डिनर नहीं था, ये तो मानव की नई जिंदगी, उसकी इज्जत और उसके पूरे परिवार के लिए एक इम्तिहान की घड़ी थी। और ठीक इसी जगह पर मानव के मन में छिपी इनसिक्योरिटी खुलकर सामने आ जाती है। वो अपने भाई अतुल से क्या कहता है, सुन, तू अंदर ही रहना, ज्यादा बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। असल में उसे डर था कि उसके भाई का सीधा सादापन, उसका गांव वाला अंदाज कहीं उसकी बनी बनाई इमेज को खराब ना कर दे। तो डिनर का वक्त आता है और ये टेबल पर सिर्फ खाना नहीं था, ये तो दोनों भाइयों के कैरेक्टर का, उनके चरित्र का असली टेस्ट था। यहां पर कहा गया हर एक शब्द, किया गया हर एक काम बहुत मायने रखने वाला था। अब देखिए, पर्दे के पीछे रहकर भी अतुल का टैलेंट तो चमकना ही था। उसने न सिर्फ एक से बढ़कर एक लजीज पकवान बनाए, बल्कि डाइनिंग टेबल को भी ऐसे सजाया जैसे कोई 5 स्टार रेस्टोरेंट हो। और नतीजा, खाने का पहला निवाला मुंह में जाते ही बॉस समझ गए कि यह किसी नौसिखिए का नहीं, बल्कि किसी माहिर शेफ का काम है। और बस बॉस का यही एक सवाल कहानी में एक जबरदस्त मोड़ ले आता है। वो खाने से इतने इंप्रेस थे कि पूछ बैठे, अमेजिंग, किसने बनाया है ये? अब सारी नजरें मानव पर थीं। गेंद उसके पाले में थी। वो सच बोलेगा या झूठ? और मानव ने चुना झूठ का रास्ता। अपने भाई के हुनर की तारीफ करने के बजाय उसने सबके सामने उसे छोटा दिखाते हुए कहा, अरे ये तो हमारे गांव के एक छोटे से हलवाई के यहां नौकर था। सोचिए, ये शब्द अतुल के दिल में किसी तीर की तरह लगे होंगे। लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। बॉस ने मानव के झूठ पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने अतुल के हुनर को पहचान लिया और उसे अपनी ही कंपनी में शेफ की नौकरी ऑफर कर दी। अब ये ऑफर अतुल के लिए तो एक सपने के सच होने जैसा था, लेकिन मानव के लिए ये उसकी जलन की आग में घी डालने जैसा था। और बस यहीं से कहानी अपने क्लाइमैक्स की तरफ तेजी से बढ़ती है। जैसे ही मानव को यह एहसास होता है कि उसका भाई उससे आगे निकल सकता है, उसके मन में ईर्ष्या, जलन घर कर लेती है।
और वो एक बहुत बहुत ही भयानक कदम उठाने की सोचता है। मानव का प्लान बहुत शातिर था। देखिए, अतुल को नौकरी के लिए एक कुकिंग ट्रायल देना था, तो मानव ने क्या किया, उसने चुपके से एक दूसरे शेफ को पैसे देकर सेट कर लिया। काम बस इतना था कि वो अतुल के खाने में जरूरत से ज्यादा नमक मिर्च मिला दे ताकि उसका ट्रायल खराब हो जाए। ये देखकर एक ही सवाल मन में आता है कि आखिर कोई भाई ऐसा क्यों करेगा? एक भाई अपने ही सगे भाई की कामयाबी के रास्ते में कांटा क्यों बनेगा? इस कड़वाहट की, इस जलन की जड़ आखिर थी क्या? और इसका जवाब मानव खुद देता है। जब सच सामने आता है तो वो कबूल करता है, मैं नहीं चाहता था कि तुझे भी मेरे जितना पैसा और लाइफस्टाइल मिले। वजह साफ थी, कोई और नहीं, सिर्फ और सिर्फ जलन। ये डर कि कहीं उसका छोटा भाई उससे आगे न निकल जाए। लेकिन रुकिए, इस कहानी में एक और ट्विस्ट था, और वो ट्विस्ट थी माँ। माँ की ममता और समझदारी ने सब कुछ बचा लिया। हुआ ये कि सविता ने मानव को फोन पर यह साजिश रचते हुए सुन लिया था और उन्होंने वक्त रहते बॉस को सब कुछ सच सच बता दिया, और इस तरह मानव का पूरा प्लान फेल हो गया। और यहीं पर दोनों भाइयों के कैरेक्टर का असली फर्क साफ नजर आता है। एक तरफ मानव का धोखा था तो दूसरी तरफ अतुल का बड़ा दिल। सोचिए, सब कुछ पता चलने के बाद भी अतुल ने अपने भाई को माफ कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने बॉस से रिक्वेस्ट की कि प्लीज मानव को नौकरी से मत निकालिए। अपने भाई की इतनी बड़ी अच्छाई देखकर मानव को अपनी गलती का बहुत ही गहरा एहसास होता है। वो माफी मांगता है, और अतुल की इसी एक माफी ने परिवार के उस टूटे हुए रिश्ते को ना सिर्फ फिर से जोड़ दिया, बल्कि शायद पहले से भी ज्यादा मजबूत बना दिया। तो ये कहानी जाते जाते हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। सवाल यह है कि असली कामयाबी, सच्ची सफलता आखिर है क्या? क्या वो पद और पैसे में है, या फिर परिवार के प्यार और साथ में? और इसका जवाब शायद हम सभी को अपने अपने अंदर ही खोजना होगा।